नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र कुमार सैनी एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विविध संस्कृत में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हमें कह सकते हो कक्षा 9 के अंदर जो आपकी भारत का भूगोल पाठ्य पुस्तक है सामाजिक की, उसके अंदर हमने दूसरा लेसन शुरू कर दिया था, जिसके अंदर दूसरे लेसन में हमें जो भारत के भौतिक विभाजन है उनके अंदर पहला चैप्टर शुरू कर दिया था। हिमालय का जो कह सकते हो पर्वत श्रृंखला है उनके बारे में अध्ययन किया था। इससे पिछले का वीडियो है, इसके अंदर मैंने आपको हिमालय के अंदर जो प्रथम हिमालय आपका प्रथम हिमालय कह सकते हिमालय की जो प्रथम श्रेणी थी, जिसको हम आंतरिक हिमालय, हिमाद्री हिमालय या महान मरुस्थल महान हिमालय के नाम से भी जानते हैं, उसका हमने अध्ययन किया था। उसके अंदर कौन कौन चोटियां थी वो साथ में मैंने बताने की कोशिश की थी 20 के अंदर। लेकिन अब मैं इसके अंदर हिमालय का नेक्स्ट भाग लेके चलूंगा कि जो हिमालय है उसको और किस प्रकार से विभाजन किया गया है, ठीक है, उसकी भी हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इसको, ठीक है। भारत का भौतिक विभाजन, जिसके अंदर हम पढ़ रहे थे हिमालय को, ठीक है। और मैंने आपको बताया था हिमालय के अंदर तो मैंने आपको ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, पहला जो बता रखा है उसको ज्यादा रिपीट नहीं करेंगे। ये अपनी 3 श्रेणियां थी, ठीक है, जिसको हमने ट्रांस हिमालय का नाम दिया, जिसके अंदर काराकोरम है, आपके लद्दाख है, जास्कर है, ठीक है। उसके बाद में मैंने बताया था आपको इस हिमालय के बारे में, ठीक है। अब फिर आपके मैंने बताया था आपको इस हिमालय के बारे में, ठीक है। वो ज्यादा विस्तृत हो गया था, अब इसके अंदर हम थोड़ा सा चर्चाएं कर लेंगे और इसकी, ठीक है, ठीक है। हमने इस हिमालय की बात कर ली थी, इसकी लेंथ कितनी थी, 2400 किलोमीटर तक लगभग फैला हुआ था, कितना, 2400 किलोमीटर तक, ठीक है। अब बात करेंगे इसकी लेंथ की, और इसकी ऊंचाई की हमने बात की थी कि 6000 मीटर से जो अधिक ऊंचाई की चोटियां हैं वो इसके अंदर है। अब इसकी बात करेंगे, किसकी, जो मध्य हिमालय आपकी, इसकी बात करेंगे। ये कौन सा है, मध्य हिमालय, इसकी बात करें मध्य हिमालय की, ठीक है। बात करें मध्य हिमालय की, तो इसकी जो रेंज क्या रहती है, इसकी ऊंचाई कितनी है उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना कि इसकी ऊंचाई है वो 3700 से 4500 मीटर, कितनी जो ऊंचाई है, इसकी जो ऊंचाई है वो 3700 से 4500 मीटर तक, ठीक है, मीटर तक उसकी ऊंचाई रहती है, किसकी, आपकी जो मध्य हिमालय की है, ठीक है। और इसकी जो चौड़ाई है, इसकी चौड़ाई की बात करें तो 50 किलोमीटर तक, कितनी औसत जो चौड़ाई है, इसकी जो औसत चौड़ाई है, यानी जो इसकी औसत चौड़ाई है वो कितनी रहती है, 50 किलोमीटर तक, यानी औसत है। ये ध्यान रखना, औसत कैसे, कहीं पर ज्यादा भी हो सकती है, कहीं पर कम भी हो सकती है, ये औसत नाप लिया गया, 50 किलोमीटर तक इसकी क्या रहती है, चौड़ाई है, ठीक है, चौड़ाई, ठीक है। और इसका बात करें तो इसका जो निर्माण है वो संपीड़न से हुआ, किससे हुआ है, संपीड़न से, यानी संपीड़न से नहीं, काफी ज्यादा दबाव लगने के कारण इसका निर्माण हुआ, किसका, आपका जो मध्य हिमालय। हम इसकी बात नहीं कर रहे ऊपर वाले, ऊपर वाले की हमने बात कर ली है पिछले वीडियो के अंदर, हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। और इसकी भी थोड़ी थोड़ी बात हमने इसके अंदर की थी, लेकिन इसके अंदर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करें कि इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है पीर पंजाल, कौन सी, पीर पंजाल, ये वाली है पीर पंजाल, कौन सी, ये पीर पंजाल है, कौन सी है, पीर पंजाल, इसकी श्रृंखला क्या आती है, पीर पंजाल। पीर पंजाल के बाद में आती है आपकी धौलाधर, कौन सी आती है, धौलाधर, ठीक है। इसके बाद में ये वाली श्रृंखला इसको कहते हैं बीच वाली को धौलाधर, ठीक है।
ठीक है, आपकी बुक्स के अंदर नहीं दे रखी है, लेकिन इसे कहते हैं नागटिबा। क्या कहते हैं? नागटिबा। ठीक है, और इस वाली श्रेणी को कहते हैं, यहाँ पर जो श्रेणी है यहाँ वाली, इसे कहते हैं महाभारत, जो नेपाल के अंदर है। कहाँ पे स्थित है? नेपाल के अंदर। ठीक है, तो ये इसकी प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं। जो पीर पंजाल है सबसे महत्वपूर्ण है। अपनी पीर पंजाल है तो ध्यान रखना कहां से कहां तक है। पीर पंजाल है तो आपकी यहाँ पंजाब से होके हिमाचल तक, कहां तक? हिमाचल तक जाती है। कहां जाती है? हिमाचल तक। ठीक है, जिसके कारण भी इसका नाम मध्य हिमालय या असम हिमालय है। असम हिमालय क्यों है? क्योंकि ये यहाँ तक आते आते वहां पर वापस असम के अंदर है, तो इसी हिमालय के अंदर मिल जाती है। किसके अंदर? इसी हिमालय के अंदर। ठीक है, जो आपका आंतरिक हिमालय है या आपका हिमाद्री है, इसके अंदर ये मिल जाती है, वहां पर असम के अंदर आते आते। ठीक है, जिसके कारण इसके मध्य हिमालय भी नाम देते हैं, और इसका नाम देते हैं अपन कौन सा? असम हिमालय या हिमाचल हिमालय। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इसके अंदर ही आपकी जो कागड़ा और कुल्लू घाटी है, कौन सी? कागड़ा और कुल्लू। कुल्लू आपका हिमाचल के अंदर। कहां पे? कुल्लू। तो घाटियां हैं कई प्रकार। क्या है? घाटियां हैं, इसके अंदर घाटियां है। इसे इसे अपन कुल्लू घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं? कुल्लू घाटी। जैसे आपने नाम सुने होंगे कुल्लू मनाली, जो हिमाचल के अंदर स्थित है। कहां पे? हिमाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है, और कागड़ा घाटी स्थित है। कौन सी? कागड़ा घाटी। ठीक है, ये स्थित है कुल्लू, कागड़ा, ये इसकी घाटियां हैं। ठीक है, अब आगे बात करें, हिमालय की जो सबसे बाहरी श्रृंखला है, इसे अपन कहते हैं शिवालिक। क्या कहते हैं? शिवालिक। इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, इसको साफ कर लेता हूं एक बार, आपको समझ में अच्छे से आएगा। देखिए, ये तो आपकी हो गई वापस वही की श्रृंखला, और ये आपकी इस प्रकार से, और ये बाहरवाड़ी काफी कटी फटी है, जिसे अपना नाम देते हैं शिवालिक हिमालय। क्या नाम देते हैं? इसका नाम देते हैं पूरी का शिवालिक हिमालय। यहाँ से यहाँ तक ध्यान रखना, पूरी का नाम दे रहा हूँ, लेकिन लिख के आ रहा हूँ। ठीक है ना भैया, इसे कहते हैं अपन शिवालिक हिमालय। क्या कहते हैं? शिवालिक हिमालय, यानी हिमालय का कह सकते हो सबसे दक्षिणतम कह सकते हो भाग है। ठीक है, और मध्य हिमालय के दक्षिण के अंदर ये स्थित है। कौन सा? शिवालिक हिमालय। ठीक है, अब बात करें इसकी चौड़ाई की, तो चौड़ाई क्या आती है इसकी? 10 से 50 किलोमीटर तक। कितनी आती है? 10 से 50 किलोमीटर। ठीक है, तो ध्यान रखना इसकी जो चौड़ाई है वो 10 से 50 किलोमीटर। कितनी? 10 से 50 तक। ठीक है, ध्यान रखना, औसत किलोमीटर तक। ठीक है, और बात करें इसकी ऊंचाई की, तो ऊंचाई आती है किसकी? इसकी 900 से 1100 मीटर। नौ सौ से 1000 मीटर तक इसकी कह सकते हो ऊंचाई आती है। अब ये क्षेत्र कटाफटा क्यों है? कटाफटा इसलिए है कि हिमालय के कह सकते हो जो आपका आंतरिक हिमालय है, या आपका कह सकते हो हिमाद्री हिमालय, यहाँ से कई प्रकार की नदियां प्रवाहित होती है। उन नदियों के कारण ये भाग कटाफटा है। क्या है? कटाफटा है, जिसको अभी हम जानेंगे कि नदियों के कारण किस प्रकार से है। ठीक है, इनको भी हम जानेंगे। ठीक है, अब बात करें कि निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच जो लंबवत घाटियां हैं, जो निम्न हिमालय है और शिवालिक के बीच में जो घाटियां हैं, हिमालय की घाटियां हैं इस प्रकार की, और घाटियां के किनारे क्या बने? शहर बसे हैं। क्या बसे हैं? शहर बसे हैं। इसके अंदर हम इन घाटियों को कहते हैं दून। क्या कहते हैं? दून कहते हैं। क्या कहते हैं? दून। किसके मध्य है? तो शिवालिक हिमालय है या आपका निम्न हिमालय। कौन सा? निम्न हिमालय। इनके बीच जो घाटियां स्थित हैं, ठीक है, उनको क्या कहते हैं? दून। जैसे आपके नाम सुने होंगे देहरादून, देहरादून। ठीक है, तो ये घाटियां किसके मध्य स्थित है? शिवालिक हिमालय और आपका जो निम्न हिमालय है, जिसे आंतरिक हिमालय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निम्न हिमालय, आंतरिक हिमालय या हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आंतरिक हिमालय, निम्न हिमालय या आंतरिक हिमालय। ठीक है, ध्यान रखना ये वाला है। ठीक है, निम्न, आंतरिक, ऐसे ही कहते हैं हिमाद्री। ठीक है, घाटियां है, नहीं कहते दून। देहरादून है, कोटली दून है। आपकी बुक्स में 2-3 उदाहरण दे सके। ठीक है, देख ले आप, देहरादून, कोटली दून, ये। ठीक है, इस प्रकार से इनको दिया गया है। ठीक है, अब बात करें कि आगे
कि हिमालय का आगे जो विभाजन दिया है वो किस प्रकार का दिया है। ठीक है, आगे विभाजन की बात करें तो किस प्रकार से है, ये तो अपने कह सकते हो इस प्रकार से इनका विभाजन कर लिया था हमने चोटियों श्रेणी के आधार पे। और हिमालय का और विभाजन करते हैं अपन किस प्रकार से, देखिएगा। चलो मैं ऊपर ही बना देता हूँ पूरा ना, तो ठीक है। अब बात करते हैं अपन हिमालय के अंदर जो नदियों के कारण हिमालय बंटा हुआ है। ठीक है, किस प्रकार से देखिएगा। मान लीजिएगा यहाँ पर जो आपकी ब्रह्मपुत्र है, सॉरी सिंधु, कौन सी, सिंधु नदी, यहाँ से इसका उद्गम होता है। आप कह सकते हो जो कैलाश श्रेणी आती है यहाँ से। ठीक है, और सिंधु यहाँ पर बहती हुई यहाँ निकल जाती है। ठीक है, ठीक है, यहाँ निकल जाती है। फिर सिंधु के बाद में यहाँ से निकलते सतलज, कौन सी, सतलज, और ये भी यहाँ से बहती हुई यह निकल जाती है यहाँ से। ठीक है, ठीक है, कौन सी, सतलज। और सतलज की भी इस जो सिंधु की नदियां सतलज, रावी, व्यास, चिनाब, ये भी इसकी सहायक नदियां, कौन सी, व्यास है, रावी है, चिनाब है, सहायक नदियां। ठीक है, और बात करें आपकी सतलज आ गई, फिर आप सिंधु, सतलज, और फिर इसकी आती है काली, कौन सी, काली नदी, काली नदी। ठीक है, काली के बाद में बात करें तीस्ता, कौन सी, तीस्ता नदी, और फिर ब्रह्मपुत्र, कौन सी, ब्रह्मपुत्र, जो यहाँ से निकलती है और यहाँ से प्रवेश करती हुई यहाँ तक जाती है। इसके आधार पे भी हिमालय का विभाजन किया गया। ठीक है, ये आपकी कौन सी होगी, सिंधु नदी, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, नाम लिख रहा हूँ, सिंधु, सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी। फिर ये आपकी सतलुज, यहाँ लिख देता हूँ, इसका नाम है ना सतलुज, सतलुज। और फिर इसे कहते हैं अपन काली, काली नदी। ठीक है, और इसे कहते हैं अपन तीस्ता, क्या कहते हैं, तीस्ता। और इसे कहते हैं अपन ब्रह्मपुत्र, क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र। और इसे दियांग भी कहते हैं, क्या कहते हैं, दियांग। और सांगपो, सांगपो कहाँ कहते हैं, यहाँ जहाँ बैठते तिब्बत में, यहाँ इसे सांगपो कहते हैं, यहाँ पर तिब्बत के अंदर जो है। ठीक है, दिहांग यहाँ पर प्रवेश करती है, तब इसको नाम होता है दिहांग। फिर ये ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है, और आगे इनके नाम और चेंज होते रहते हैं। ठीक है, अब इस प्रकार से कर सकते हो, तो हिमालय का विभाजन है हम इस प्रकार से करेंगे, किस प्रकार से देखिएगा। तो सिंधु और सतलज के बीच जो स्थित है, किसके अंदर, सिंधु और सतलज के अंदर, इसे अपन कहते हैं पंजाब हिमालय, क्या कहते हैं, पंजाब हिमालय। ठीक है, ध्यान रखना। अब पंजाब हिमालय क्यों, ज्यादातर क्षेत्र यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना हिमाचल तक फैला हुआ है। कहाँ तक फैला हुआ है, हिमाचल तक। ठीक है, इसे अपन बोलते हैं पंजाब हिमालय, इसके बीच का। ठीक है, इन दोनों के बीच का भाग तो पंजाब हिमालय के नाम से जाता है। फिर बात करें सतलुज और जो काली है, कौन सी, सतलुज और काली नदी है, इन नदियों के भाग कहते हैं अपन कुमायूं हिमालय, क्या कहते हैं, कुमायूं हिमालय। ठीक है, इनके भाग को कहते हैं अपन कुमायूं हिमालय। ठीक है, और फिर बात करें जो आपकी काली और तीस्ता है, कौन सी, काली और तीस्ता, इन नदियों के भाग के बीच के भाग को कहते हैं अपन कौन सा, नेपाल हिमालय, कौन सा, नेपाल हिमालय। ठीक है,
जो काली और तीस्ता है इनके बीच के, और फिर तीस्ता और जो ब्रह्मपुत्र है इनके बीच के भाग को कहते हैं अपन असम हिमालय। ठीक है, ध्यान रखना, इस प्रकार भी इनका विभाजन है। जो पिछला विभाजन था वो तो हमने किया था देशांतरी आधार पे। किस आधार पे? देशांतरी आधार पे। ठीक है, और जो ये जो विभाजन है ये अपन का विभाजन है आपका पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर। ठीक है, तो ये विभाजन किसके आधार पे? पश्चिम से पूर्व के क्षेत्रों के आधार पे। ठीक है, क्षेत्रों के आधार। ठीक है, अब आप इस प्रकार याद कर सकते हो, लिखना चाहिए तो आप इस प्रकार इसको लिख सकते हो। किस प्रकार? देखिएगा, पहला आप लिख सकते हो कि सिंधु व सतलुज के मध्य जो हिमालय है उसको किस नाम जानते हैं? उसको जानते हैं अपन पंजाब हिमालय के नाम से। किसके? पंजाब हिमालय के नाम से। ठीक है, फिर बात करें दूसरे की। दूसरा आता है अपना सतलुज व काली नदी के मध्य, उसको जानते हैं अपन किससे नाम से? कुमाऊं हिमालय के नाम से। ठीक है, मिटा रहा इसके बाद लिखना। ठीक है, कुमाऊं हिमालय। ठीक है, फिर बात करें तीसरे की, तो तीसरा अपना है काली और तीस्ता। इनके मध्य जो हिमालय है उसे कहते हैं अपन नेपाल हिमालय, क्योंकि ज्यादातर क्षेत्र नेपाल में ही है, नेपाल हिमालय। ठीक है, फिर बात करें चौथे की, तो वो है आपका कौन सा? तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच। इसे अपन कहते हैं असम हिमालय। क्या कहते हैं? असम हिमालय। ठीक है, मैं लिख रहा हूं हिमालय। असम हिमालय। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। और ये जो विभाजन है वो ध्यान रखना किसके आधार पे है? मेन इंपोर्टेंट ध्यान रखना पश्चिम से पूर्व क्षेत्रों के आधार पे। किसके आधार पे? पश्चिम से पूर्व क्षेत्रों के आधार पे। ठीक है, ये इसका इस प्रकार विभाजन है। ठीक है, हिमालय का ध्यान रखना। और जो पिछला हमने विभाजन किया था वो देशांतरी आधार पे किया था। किस आधार पे किया था? देशांतरी आधार पे। ठीक है, पिछला विभाजन था वो देशांतरी विस्तार पे। देशांतरी आधार पे कौन कौन सा किया था हमने? देखे, मैं एक बार इसको, चलो एक बार इसको सब कर देते हैं ना, इसको साफ करना हो जाएगा ना, बता देता हूँ मैं आपको यहाँ पे। चलो यार इसको क्या मिठाई, पहला हमने देखा था हिमालय को देशांतर आधार पे। ठीक है, हिमालय ये विभाजन है हिमालय के, ये एक इस आधार पे एक इस आधार पे ध्यान रखना। ठीक है, हिमालय पर्वत के दो विभाजन है। ठीक है, हिमालय पर्वत के विभाजन, एक तो पश्चिम से पूर्व क्षेत्रों के आधार पे, एक देशांतरी आधार पे। तो पहला अपना कौन सा था? इसे अपने निम्न हिमालय, निम्न या आंतरिक, या इसे कह सकते हो हिमाद्री, या इसे कहते हो मोहन हिमालय। ठीक है, जिसके अंदर हमने बात की थी कि जो इसकी लंबाई है वो 2400 किलोमीटर, कितनी थी? 2400 किलोमीटर। जो इसकी ऊंचाई थी औसत ऊंचाई 6000 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई की चोटियां थी वो इसके अंदर स्थित है। ठीक है, इसकी हमने बात की थी। और चौड़ाई की बात की थी हमने, 50 किलोमीटर औसत इसकी चौड़ाई थी। कितनी? 50 किलोमीटर से ज्यादा इसकी चौड़ाई नहीं, सॉरी 50 किलोमीटर नहीं, हमने इसकी बात की चौड़ाई की। जो जम्मू कश्मीर के अंदर 400 मीटर के अंदर थी, और जो आपकी कह सकते हो अरुणाचल असम के अंदर 150 मीटर की आती थी, इसकी बात की थी। ठीक है, फिर बात करें दूसरे की, इसे कहते हैं मध्य हिमालय।
या इसे देते हैं नाम असम हिमालय या हिमाचल हिमालय। इसकी बात करिए हमने चौड़ाई की कि जो 3000 ऊपर से मीटर से चोटियां हैं ये इसके अंदर मिलती है 3000 के समथिंग समथिंग, ठीक है। और इसकी चौड़ाई की बात की थी हमने, कितनी बात की चौड़ाई की, चौड़ाई की बात की थी औसत 50 मीटर, कितनी 50 किलोमीटर तक चौड़ाई है, कितनी 50 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई की बात की थी, ठीक है। और इसी के अंदर मैंने बताया था आपको जो श्रेणियां थी विभिन्न प्रकार की, जैसे पीर पंजाल है, धौलाधर है, नाग टिब्बा है आपकी, और आपकी कौन सी थी, महाभारत थी। ये श्रेणियां मैंने आपको बताई थी इसके अंदर मुख्य रूप से थी इस हिमालय के अंदर, ठीक है। उसके बाद में आपका शिवालिक हिमालय, शिवालिक या इसे बाह्य हिमालय कहते हैं, क्या कहते हैं, बाह्य हिमालय, शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय कहते हैं, ठीक है। और ये हिमालय का सबसे बाहरी भाग था, ठीक है। और इसके अंदर हमने बताया था कि 10 से 50 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है, किसकी, इस शिवालिक हिमालय की, ठीक है। और ध्यान रखना मध्य हिमालय, असम हिमालय, असम हिमालय इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि आगे चलकर जो चोटियां हैं ये निम्न हिमालय आंतरिक हिमालय के अंदर मिल जाती है, ठीक है। और इसका आगे विस्तार हमने कहा था कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये इस प्रकार से एक महानदी का निर्माण करती है, किसका निर्माण करती है, महाकड़ का, जिसे गार्ज कह सकते हो यहाँ पर, ठीक है। जो दिहांग नदियां हैं ये एक महाकड़ का निर्माण करती है और इस रास्ते से होकर ये नीचे की ओर प्रवाहित हो जाती है चोटियां, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इनकी बात कर ली है। तो हमने इनके विभाजन देख लिए दो प्रकार से, ठीक है। पहले मैंने आपको पूरा बता दिया है, फिर आपको लिखवा दिया किस प्रकार से इनका विभाजन है, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको याद करेंगे। अब बात करते हैं अपन हिमालय के अंदर, कह सकते हो जो हिमालय की जो ये चोटियां हैं पूरी दिशा के अंदर, ठीक है, पूरी दिशा के अंदर उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं आपको पूरी दिशा वाला बना के बताता हूँ, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ बना के बताता हूँ इसको फिर से। अब हमने बात की थी कि जो आपका पूर्वी हिमालय है, जो पूर्वी हिमालय है यानी जो आपकी कह सकते हो जो आपने नदी पढ़ी थी आपने एक बर्म, जो सांगपो से कहते हैं, यहाँ पे क्या कहते हैं, सांगपो। ये सांगपो यहाँ प्रवेश करती है, कहाँ पे, यहाँ प्रवेश करती है। जो हिमालय की ये श्रेणियां हैं, इन हिमालय की श्रेणियां कह सकते हो यहां से लगने के बाद ये पूर्वी राज्यों के अंदर कटी फटी इस प्रकार से मिल जाती है, किस प्रकार से, इस प्रकार से। मैंने आपको पिछले जो आपका मैंने मैप पढ़ाया था उसके अंदर क्यों नहीं समझाया था, क्योंकि आपके पास फिर आप कह सकते हो कंफ्यूज हो सकते थे कहां पर क्या है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, इसे यहाँ पे सांगपो कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सांगपो, तिब्बत के अंदर है, ठीक है, तिब्बत के अंदर, ठीक है। फिर आगे बढ़ती है ये सांगपो है जो आगे बढ़ती है, यहाँ पे इसका नाम हो जाता है दिहांग, क्या नाम है, दिहांग। फिर इसे हम जानते हैं भारत के अंदर ब्रह्मपुत्र के नाम से, किसके नाम से, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ब्रह्मपुत्र के नाम से, ठीक है। अब इसके अंदर इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है इन चोटियों पहाड़ियों को, किस नाम से, ध्यान रखना। जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो पहाड़ियां बनी है, पहाड़ियां बनी, इसको अपन जानते हैं बूमपट के नाम से, किस नाम से, बूमपट के नाम से, ठीक है। फिर इनको जानते हैं नागा पहाड़ियों के नाम से, इनको जानते हैं मिजो पहाड़ियों के नाम से,
और इसको जानते हैं मिजोरम। मिजोरम के अंदर जो मिजो पहाड़ियां, कौन सी? मिजो पहाड़ियां। और नागालैंड के अंदर है वो नागा पहाड़ियां, कौन सी? नागा पहाड़ियां, ठीक है, ध्यान रखना। और जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर है उसे कहते हैं हम बूम पटकई पहाड़ियां, कौन सी? बूम पटकई, ठीक है। बूम पटकई, आपकी बुक्स में सिर्फ नाम दिए दे रखा है पटकाई, ठीक है। ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, ठीक है। फिर मिजो पहाड़ियां, कौन सी? मिजो, सॉरी नागा, पहले नागा, नागा पहाड़ियां, ठीक है। फिर मिजोरम के अंदर, तो आपका मिजोरम है उसके अंदर भी आती है ये मिजो पहाड़ियां के नाम से, ठीक है। फिर नागा पहाड़ियां, मिजो नागा पहाड़ियां आ गई, मिजो पहाड़ियां आ जाती है, नागा पहाड़ियां आ जाती है, ठीक है। मिजो, और फिर मणिपुर, ठीक है। और यहाँ पर तीन और दे रखी है संख्याएं, जिसे गारो, खासी और जयंती। ये हिमालय का भाग नहीं है, लेकिन ठीक है, ध्यान रखना। इससे होकर ये ब्रह्मपुत्र की सीमा, जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ये यहाँ से निकलती हुई आपके कह सकते हो अपने म्यांमार पास के अंदर, म्यांमार जो देश है उसकी सीमा बनाते हुए ये आप कह सकते हो इधर से गंगा नदी आती है और ये दोनों मिलकर आपके एक डेल्टा का निर्माण कर लेती हैं और आगे चलकर ये कह सकते हो बांग्लादेश से होते हुए आपकी बंगाल की खाड़ी के अंदर गिर जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पहाड़ियां इसके अंदर स्थित हैं, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये कह सकते हो पूर्वांचल की पहाड़ी आपने हो जाती है कंप्लीट, यहाँ की सारी जो हमने देखनी थी। दिहांग के अंदर ब्रह्मपुत्र नागा पहाड़ियां, मिजो पहाड़ियां, और इसे मणिपुर की पहाड़ियां कहते हैं, ठीक है। और ये अलग है आपकी गारो, खासी, जयंती, ये पहाड़ियां अलग है, ध्यान रखना, ये इसके अंदर सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कह सकते हो आपकी पूरी की पूरी जो श्रेणियां थी हमने हिमालय की वो पूरी की पूरी देख ली है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे जो भारत के भौतिक विभाजन के अंदर जो मैदानी भाग है उनका अध्ययन हम करेंगे। तो हिमालय का मैंने पूरा विस्तृत अध्ययन आपको बताया है, ठीक है। कहीं पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और कहीं पर किसी कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आया है तो आप मेरे को जरूर लिखें, और आशा करता हूं कि मैंने इतना बताया आपको बढ़िया तरीके से कि अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। बाकी किताब में अंदर आपको दे रखा है जो चीजें मैंने यहाँ पर सारी की सारी चीजें करवाई हैं, अब आपको नोट्स किस प्रकार बनाने हैं वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिएगा, चैनल को ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।